अनोखे कौशल जो बड़े होने पर जानवर खो देते हैं। ये है कैथार्टिस नामक मांस खाने वाले सड़े हुए मांस पर जीने वाले पक्षी, जिन्होंने बचाव का एक अजीब और घिनौना तरीका ईजाद किया है। अगर पास में कोई शिकारी हो तो कैथार्टिस अपने पेट के अंदरूनी हिस्सों को उस पर उगल थूक देते हैं। ये कौशल उन्हें जन्म से मिला है और हमेशा उनके साथ रहेगा, बाकी जानवरों की क्षमताओं के विपरीत, जिन्हें कुछ अपनी उम्र के साथ खो देते हैं। लेकिन ये अनोखे कौशल क्या हैं, और ये सिर्फ जानवर के बच्चों में ही क्यों होते हैं? आइए पता लगाते हैं। दीवार चढ़ने वाली बत्तखें। जरा इस बत्तख को देखिए, ये सचमुच दीवार पर चढ़ रही है। यह मैंने अब तक की सबसे अजीब चीज़ों में से एक है। क्या हो रहा है? मैंने दोबारा जांच की, ये वाकई बत्तख के बच्चे हैं और वे सचमुच एक खड़ी दीवार पर चढ़ते हैं, क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं। जाहिर है, ये बत्तख के बच्चों के शरीर की बनावट के कारण होता है। छोटे बत्तख के बच्चों का वजन केवल 1 से 1.5 औंस होता है, ये बहुत कम है। उनके पैरों में छोटे लेकिन बहुत ज़बरदस्त पंजे होते हैं। बत्तख के बच्चे के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र इस तरह स्थित होता है कि वे एक खड़ी दीवार पर रेंग सकते हैं, बशर्ते वह पूरी तरह से चिकनी न हो। ईंट की दीवार पर चढ़ने के लिए चूजे अक्सर अपनी पूंछ को दीवार से सटाकर रखते हैं, जैसे कठफोड़वा करता है। परिणाम आप खुद देख सकते हैं, स्पाइडरमैन के काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े होने पर वे ऐसा क्यों नहीं करते? ठीक है, ये सब बहुत अच्छा है और मैं बत्तख के बच्चों को एवेंजर्स टीम में भी शामिल होने दूंगा, लेकिन वे दीवारों पर चढ़ क्यों रहे हैं? क्या उन्हें किसी तालाब में नहीं उछलना कूदना चाहिए और प्यारे नहीं लगना चाहिए? हाँ, वे अपनी माँ का भी हर जगह पीछा करते हैं, हालांकि माँ उबड़-खाबड़ रास्तों को पार करने में ज़्यादा सक्षम होती है, जहाँ वह कूद सकती है या उड़ भी सकती है। बत्तख के बच्चे सिर्फ चढ़ ही सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि आपको बत्तख के बच्चों को चढ़ने के लिए माँ बत्तख की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी वे दीवारों पर चढ़ने के लिए तैयार होते हैं, अगर ऊपर उनके लिए कोई इनाम इंतज़ार कर रहा हो। लेकिन बड़ी बत्तखों का क्या? ईमानदारी से कहूँ तो मैंने उन्हें कभी दीवारों पर चढ़ते हुए नहीं देखा है। क्या इसका मतलब यह है कि उम्र के साथ पक्षी बस भूल जाते हैं कि वे कभी यह करना जानते थे? बिल्कुल नहीं। बड़ी बत्तखों के पैरों में भी पंजे होते हैं जो उन्हें चढ़ने में मदद कर सकते हैं, उदाहरण के लिए किसी पेड़ पर। लेकिन बत्तखें स्पाइडरमैन के स्तर के स्टंट करने के लिए बहुत भारी होती हैं। इतना वजन होने पर कोई भी पंजा मदद नहीं करेगा। उन्हें अपने चढ़ने के कौशल में सुधार क्यों करना चाहिए जब वे जहां चाहें उड़ सकते हैं? ये तेज भी है और आप इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से गिरेंगे भी नहीं। बत्तख के बच्चों के लिए यह बहुत आसान है। क्या आपने देखा है कि वे चट्टानों से कैसे कूदते हैं? जब आप छोटे होते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती। ध्यान दें, ये केवल बत्तख के बच्चों के साथ काम करता है। चींटियां और पानी पर दौड़ना। जब ऊंचाई से गिरने की बात आती है तो चींटियां सबसे अच्छी होती हैं। वे बेशक बत्तख के बच्चों से छोटी होती हैं। तारांकन जब कोई शरीर गिरता है तो एक निश्चित बिंदु पर हवा का प्रतिरोध ऊपर की ओर धकेलता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है। तब शरीर अपनी अंतिम गति तक पहुंच जाता है। तारांकन एक इंसान के लिए ये लगभग 120 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकता है। तारांकन लेकिन चींटी इतनी हल्की होती है कि अगर आप उसे किसी गगनचुंबी इमारत के ऊपर से फेंकते हैं तो उसकी अधिकतम गिरने की गति केवल 4 मील प्रति घंटे तक पहुंचेगी। इसके अलावा चींटियों का एक टिकाऊ बाहरी कंकाल होता है, इसलिए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से गिरने पर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बत्तख के बच्चे उतने मजबूत नहीं होते, लेकिन उनके पास एक और अनोखी क्षमता है, पानी पर दौड़ना। बेशक लंबी दूरी तक नहीं, फिर भी ये प्रभावशाली दिखता है। खतरे में पड़ने पर बत्तख के बच्चे सुपर एक्सीलरेशन मोड ऑन कर देते हैं। वे वैसे भी उड़कर भाग नहीं सकते, इसलिए वे दौड़ते हैं, और वे तैरने की तुलना में 9 गुना तेज ऐसा करते हैं। वयस्क बत्तखों को इस क्षमता की याददाश्त तो होती है, लेकिन वे इसका इस्तेमाल केवल उड़ान भरने के लिए करती हैं। 1. बच्चों के पास ही ये खास शक्तियाँ क्यों? और अब सच में महत्वपूर्ण सवाल, केवल बच्चों को ही विशेष शक्तियाँ क्यों मिलती हैं? क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा अनुचित है? भले ही कुछ वयस्क बत्तखों ने अपने पूरे जीवन में एवरेस्ट को जीतने का सपना देखा हो, फिर भी चट्टानों पर चढ़ने की क्षमता बत्तख के बच्चों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। बचपन में किसी भी प्राणी के मरने का जोखिम बहुत अधिक होता है। संतान को या तो माता पिता या कुछ विशेष कौशल द्वारा संरक्षित किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए मनुष्यों को ही लें, हम इतने कमज़ोर और असहाय पैदा होते हैं कि हम किसी भी छोटी सी चीज़ से मर सकते हैं। हमें शिकारियों से बचाने के लिए कोई तंत्र या ठंड से बचाने के लिए फर नहीं है। हमें उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूसरे लोग मानव शिशुओं की देखभाल करते हैं, उन्हें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। बंदर पंखों पर पंजे, होआत्जिन चूजे। कई शिशु जानवरों को भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकृति ने उसका ध्यान रखा है। होआत्जिन नामक उष्णकटिबंधीय पक्षी, जिसके सिर पर अजीबोगरीब बाल होते हैं, के चूजों के अंगूठे पर पंजे होते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे उन्हें किसी परदादा परदादी से विरासत में मिला हो जो विभिन्न टेरोडैक्टिल्स के दिनों में रहते थे। चून की होआत्जिन चूजे उड़ नहीं सकते लेकिन अच्छी तरह से तैरते हैं। वे खतरे की हल्की सी भी आहट पर घोंसले से पानी में कूद जाते हैं। जब खतरा टल जाता है तो चूजों को वापस घोंसले में जाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर वे पंजे काम आते हैं। होआत्जिन पेड़ से चिपक जाते हैं और वांछित ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही पक्षी बड़ा होता है, पंजे गायब हो जाते हैं, शायद उड़ान में बाधा न डालने के लिए। चिकन मुर्गियाँ, उड़ना और तैरना। और जब हम पंखों की बात कर रहे हैं तो मुर्गियों पर एक नज़र डालते हैं। सभी जानते हैं कि उड़ना उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। जिस प्रजाति से पालतू मुर्गियां लगभग 8000 साल पहले विकसित हुईं, लाल जंगल फाउल, वह छोटी दूरी तक बहुत अच्छी तरह से उड़ती है। तो पालतू मुर्गियों ने इस वास्तव में उपयोगी क्षमता को क्यों खो दिया? इसके लिए लोग दोषी हैं। हमने मुर्गियों को इतने लंबे समय तक पाला कि उनकी उड़ने वाली मांसपेशियां बहुत बड़ी हो गईं और उनके शरीर का वजन बहुत बढ़ गया। मानव जाति के मन में स्पष्ट गैस्ट्रोनॉमिक लक्ष्य थे। नतीजतन उड़ान भरने के लिए आधुनिक पालतू मुर्गी को बड़े पंखों की ज़रूरत होती है और यहाँ विकास शक्तिहीन है। लेकिन मुर्गियों में एक और क्षमता है जो लोगों ने उनसे नहीं छीनी। मुर्गियाँ तैर सकती हैं। वे बस तैरना पसंद नहीं करती हैं। आप उन्हें समझ सकते हैं। तारांकन उनके पैरों पर चीख से पैडल मारने के लिए कोई जाली नहीं है। तारांकन पानी को दूर रखने वाले पंख भी नहीं हैं। तारांकन और उनका शरीर भी आश्चर्यजनक रूप से कमज़ोर है। तारांकन अगर एक मुर्गी अपने सभी पंखों को गीला करने के लिए पानी में पर्याप्त समय बिताती है तो वह अपने ही वजन को सहन न कर पाने के कारण डूब जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे हाइपोथर्मिया से निमोनिया हो सकता है और वह मर सकती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यों से भरी हुई है। ये जानकर हैरानी होती है कि हमारे आसपास ऐसे जीव मौजूद हैं जो बचपन में ऐसी सुपर पावर्स लेकर पैदा होते हैं जो बड़े होने पर उनका साथ छोड़ देती हैं। हमने कैथार्टिस पक्षी के घिनौने लेकिन प्रभावी बचाव के तरीके के बारे में बात की, एक ऐसा कौशल जो उन्हें जन्म से मिलता है और जीवन भर उनके साथ रहता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीने का संघर्ष कभी कभी कितना अजीब और कठोर हो सकता है। बच्चा, अस्थायी शक्तियाँ, स्थायी शिक्षा। लेकिन असली मज़ा तो उन प्यारे और बहादुर बच्चों में है, जैसे दीवारों पर चढ़ने वाले बत्तख के बच्चे। कल्पना कीजिए, इतना छोटा फूला हुआ जीव अपने नन्हे नुकीले पंजों और अद्भुत गुरुत्वाकर्षण केंद्र का उपयोग करके एक खड़ी ईंट की दीवार पर चढ़ रहा है। यह कोई मजाक नहीं है, ये शुद्ध ज़रूरत जनित इंजीनियरिंग है। वे यह इसलिए करते हैं क्योंकि उनके घोंसले ऊंचे होते हैं और उन्हें अपनी मां तक पहुंचने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। जब वे बड़े होते हैं तो ये हुनर क्यों खो जाता है?